भारत की डिप्लोमेसी के लिए बड़ा चैलेंज है चीन को पाकिस्तान से दूर करना। अमेरिका या ट्रंप के टैरिफ से भी बड़ा चैलेंज। राहुल गांधी ने जब संसद में ये बात कही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में जो उन्होंने भाषण दिया, क्या उस भाषण में इसका कोई जवाब मिला? इस सवाल का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। प्रधानमंत्री के लोकसभा के भाषण में ही नहीं, हर पब्लिक रैली में पाकिस्तान का नाम तो कई कई बार आता है, लेकिन चीन का नाम एक बार भी नहीं। तो असल में आग से कौन खेल रहा है? देश की सुरक्षा का मुद्दा उठाने वाले, देश की संप्रभुता और अस्मिता की बात करने वाले, देश के आम नागरिक की बात करने वाले राहुल गांधी, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इस आग में झुलसेगा कौन, इसे समझना भी मुश्किल नहीं है। और ऐसे चीन का दौरा प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने के अंत में करने जा रहे हैं। चीन को लेकर के जो बयान दिया था एक राहुल गांधी ने, उस मामले में 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कुछ हिदायत दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को ऐसी बातें संसद में उठानी चाहिए। राहुल गांधी संसद में ही 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सत्ता से सवाल कर चुके हैं, सत्ता को अलर्ट भी कर चुके हैं। अखिलेश यादव भी चीन को लेकर सवाल संसद में ही कर चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? चीन का नाम तो उन्होंने आज की तारीख तक लिया नहीं, लेकिन उनका एक्शन अब क्या होगा, जिस पर खुद उनकी यानी मोदी जी की राजनीति टिकी हुई है। नमस्कार, मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है, और आज का सच यह है कि मोदी सत्ता सिर्फ ट्रंप के सामने ही नहीं, ट्रंप की धमकी और ब्लैकमेलिंग के चलते चीन के आगे भी बेबस स्थिति में हाथ बांधे खड़ी दिखाई दे रही है। पिछले 11 साल में मौजूदा सत्ता की घरेलू राजनीति और विदेश नीति ने जो राह पकड़ी, उसका हासिल ये है कि ट्रंप के साथ ट्रेड डील नरेंद्र मोदी के चुनावी हिंदुत्व को तहस नहस कर सकती है। ट्रंप के बयान नरेंद्र मोदी के चुनावी राष्ट्रवाद पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं, और अब ट्रंप से मुकाबले का जो इकलौता रास्ता प्रधानमंत्री मोदी को सूझ रहा है, वो चीन भी नरेंद्र मोदी के चुनावी राष्ट्रवाद को तहस नहस कर सकता है। चीन को लेकर किसी चेतावनी की जरूरत यूं तो मोदी सत्ता को होनी नहीं चाहिए। गलवान उसके सामने है, 2 कलाम उसके सामने है, और ऑपरेशन सिंदूर भी तो उसके सामने है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का जो शुरुआती नुकसान हुआ, जिसका जिक्र किसी और ने नहीं बल्कि सेना के उच्च अधिकारियों ने ही किया है, उस नुकसान की वजह भी चीन ही तो है। भारत के खिलाफ उस लड़ाई में पाकिस्तान की मदद चीन के हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम नहीं किया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन की इस जुगलबंदी को राहुल गांधी पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर से बहुत पहले संसद में बता चुके हैं, उससे पहले भी कई बार बता चुके हैं। राहुल गांधी हर मौके पर और हर मसले पर सत्ता को अलर्ट करते रहे हैं। सवाल तो यह है कि सत्ता अलर्ट होती है या नहीं, होती भी है तो कब? राहुल गांधी ने कोरोना की दस्तक जब हुई थी तभी अलर्ट कर दिया था, जब नरेंद्र मोदी जी देश में थाली और घंटी बजवा रहे थे। राहुल गांधी पिछले 2 साल से जाति जनगणना और हर किसी की सत्ता में भागीदारी की बात कर रहे थे। 2 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी को जाति जनगणना का ऐलान करना ही पड़ा। अब मोदी जी ने इसका असली मर्म समझकर ऐसा किया या सिर्फ राजनीति साधने के लिए? एक चुनावी जुमले के तौर पर तो वही बेहतर जानते हैं। देश के पिछड़े और दलित वर्ग के हुनर को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बात भी राहुल गांधी पिछले 2 साल से कर रहे हैं, जो सत्ता के लिए आज भी चुनावी जुमले से आगे नहीं बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जिस मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उसका सच ये है कि असल में ज्यादातर कच्चा माल, रॉ मटेरियल या फिर स्पेयर पार्ट्स वो चीन से आते हैं और भारत में उनको जोड़ा जाता है, यानी कि असेंबलिंग होती है। तो फिर ये मेक इन इंडिया नहीं बल्कि असेंबल इन इंडिया है। प्रधानमंत्री मोदी जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उसका मतलब है भारत में उत्पादन, मतलब भारत में ही चीजें बने। लेकिन मोदी सत्ता में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत इस कदर खस्ता है
कि कोविड के 3 साल बाद भी स्थिति नाजुक और डामाडोल बनी हुई है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत नरेंद्र मोदी के चुनावी जुमलों से ज्यादा और क्या माना जाए। इसी से जुड़े मोदी जी के एक और जुमले का सच तो और ज्यादा हास्यास्पद है। मोदी जी का वो जुमला है स्वदेशी, जिसे अक्सर वो कहा करते हैं और आजकल ज्यादा कह रहे हैं। अभी काशी के अपने दौरे में भी उन्होंने कहा, शायद 15 अगस्त को आजादी की सालगिरह पर लाल किले के अपने भाषण में भी वो इस बात को कहें। लेकिन इसका सबसे कड़वा सच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर के जूते से लेकर उनके कपड़े, घड़ी, चश्मा, कलम सब कुछ विदेशी है। कार और उनके आलीशान एयरफोर्स 1 विमान की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, उसकी क्या बात करें। इन सच्चाइयों के बीच राहुल गांधी जब चीन को लेकर लगातार अलर्ट कर रहे हैं तो उसके दायरे में मोदी सत्ता की घरेलू नीति से लेकर विदेश नीति और डिप्लोमेसी सब कुछ आती है। चीन से रॉ मटेरियल्स और स्पेयर पार्ट्स का भारत आने का मतलब है भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कमजोर होते जाना। आप सब वहीं से मंगाते रहेंगे तो आप बनाना कब सीखेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर होने का मतलब है रोजगार के मौके कम या खत्म करना। यह भारत की घरेलू इकोनॉमी का चीन पर निर्भर होना है। भारत में बेरोजगारी दर को बढ़ाने वाली राह है ये। पिछले 11 साल में बहुत कुछ ऐसा हो भी चुका है। भारतीय घरेलू बाजार को चीन ने किस तरह बर्बाद किया है, ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 2 महीने पहले बताई है, जब वो चीन का नाम लेने की हिम्मत जुटाए बगैर, उन्होंने नाम नहीं लिया था चीन का, लेकिन बातें वही की थी। छोटी छोटी आंख वाले गणेश जी का जिक्र उन्होंने किया था। तो छोटी आंख का मतलब चीन के बने हुए गणेश जी, वहां की बनी मूर्तियां। विदेश नीति और डिप्लोमेसी के संदर्भ में चीन की मौजूदा स्थिति को परखें तो चीन खुद भारत की सीमा में घुसपैठ करता रहता है। चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी कितना भी कहते रहे कि भारतीय सीमा के भीतर ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, लेकिन बॉर्डर इश्यूज पर लगातार चीन से जारी बातचीत इस बात का सबूत है कि सच क्या है। अक्सर आने वाली रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेज भी अपनी गवाही खुद देती है। इसीलिए अखिलेश यादव संसद में मांग करते हैं कि सरकार 2014 के भारत के कुल क्षेत्रफल और आज जो क्षेत्रफल है उसका आंकड़ा देश के सामने रखे, उसे सब पता चल जाएगा। पाकिस्तान के साथ चीन की नजदीकी हर किसी के सामने है। पाकिस्तान के 80% हथियार चीन की तरफ से ही सप्लाई किए गए हैं। भारत के दूसरे पड़ोसी देश मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब किस तरह चीन की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। बांग्लादेश ने तो चीन के साथ मिलकर पूरे नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ अपनी सोच का खुलेआम बयान भी किया है। चीन की ये सारी सच्चाई जब आईने की तरह साफ है, हर किसी के सामने है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चीन के दौरे में क्या करने वाले हैं। प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन जा सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, लेकिन ट्रंप का जो बदला हुआ रुख है उसको देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है, ये संभावना है कि मोदी जी खुद ही एससीओ के शिखर सम्मेलन में शामिल हों और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय चर्चा भी करें। अगर ऐसा होता है तो 2019 के बाद ये मोदी जी का पहला चीन दौरा होगा। इससे पहले इसी साल विदेश मंत्री एस जयशंकर भी चीन जा चुके हैं और एनएसए अजित डोभाल भी चीन का दौरा करते रहते हैं। लगातार चीन के संपर्क में वो बने रहते हैं। एनएसए का चीन के लगातार संपर्क में रहना भी दोनों देशों के बीच नाजुक स्थिति का ही संकेत है। लेकिन अब ट्रंप ने जिस तरह नरेंद्र मोदी के साथ अपने माय डियर फ्रेंड वाले रिश्तों को तिलांजलि दे दी है, उसके बाद चीन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी एक मजबूरी भी नजर आती है। प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले तो हालत यहां तक पहुंचने की जिम्मेदारी ही कबूल करनी चाहिए। उन्हें अपनी 11 साल की कूटनीति और विदेश नीति की विफलता को समझने की जरूरत है, जिसमें नरेंद्र मोदी अमेरिका के पीछे
और भारत के सनातन मित्र रूस से दूर जाकर खड़े हो गए। चीन को पाकिस्तान के करीब जाने के हालात उन्होंने पैदा कर दिए। क्या अब राहुल गांधी की नसीहत को, उनके अलर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महसूस करेंगे? चीन के साथ उस कूटनीति पर आगे बढ़ेंगे जो उसे पाकिस्तान से भी दूर कर सके और घरेलू बाजार को नुकसान होने से बचाए? क्या वो ऐसा करेंगे या फिर ट्रंप के साथ चीन के आगे भी प्रधानमंत्री मोदी बेबस नजर आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो पहले से ही बर्बाद घरेलू बाजार और देश के सामने तो संकट बढ़ेगा ही। अमेरिका और चीन के समर्थन से आतंक के गढ़ पाकिस्तान का कदम भारत के खिलाफ तब कैसा हो सकता है, इसकी तस्वीर आप सब लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।